गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग का चल रहा था न्यूमेरिकल सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी वन वन से लेकर 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका फर्स्ट लेक्चर इसमें देख सकते हैं। जैसे इसका नाम ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो इसी न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से शुरू करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो लेट नाउ स्टार्ट दिस लेक्चर एंड यूर टेक्स्ट रिप्लेस कॉपी एंड पेन। सो नाउ स्टार्ट। तो इसको क्लीन करते हैं पहले। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ऑलरेडी मैंने इसको राइट कर दिया। तो यहाँ हम लोग पहले वाले में देखे थे कि जरूरी नहीं है कि केवल नीट में, सॉरी हाँ नीट होगा, नीट एग्जाम में ही पूछे, हो सकता है आईआईटी या मेंस में या एडवांस में भी पूछ सकता है, या किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। देयर इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड एज ए शोन इन फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। जैसे देख सकते हैं फिगर में 3 रेजिस्टेंस दिया है जो आर ओम है, जिसका यूनिट क्या है आर ओम। तीनों इक्विवेलेंट है, इक्वल रेजिस्टेंस 3 गिवन दिया है फिगर में, जो किस तरह कनेक्टेड है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच। तो ये देखने में मतलब थोड़ा ये फिगर जो है डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको ईजी, क्योंकि इसको हम डिफाइन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में है या पैरेलल में। तो सबसे पहले तो इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीरीज में है पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है वायर, तो ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे ये ए पॉइंट है और ये सी है, तो मान लीजिए इसको मॉडिफाई करके ऐसे फिगर को बना सकते हैं। पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक, यहाँ से एक वायर गया है, एक रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लेते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक। और यहाँ पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ आर तो यहाँ ए आर ले लिए, और जस्ट इसके नीचे और सी डी एक ये रेजिस्टेंस ले लिए हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस जो ए से कनेक्ट है, और फिर बाद में जो हमारा ये बी से कनेक्ट है। तो ये तो आर ठीक है बी से, फिर ये बी से यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये बी से कनेक्ट हो गया, और देख सकते हैं कि जो हमारा ए से जो कनेक्ट हुआ है वो सी से भी है, तो सी से भी है, ठीक। और सी के बाद डी, तो सी के बाद ये डी, ये आपस में जुड़ा है, इसको हम पॉइंट डी कंसीडर कर लेते हैं। और जो हमारा बी पॉइंट है वो डी से कनेक्ट है, तो हमारा ये सपोज बी पॉइंट है, तो ये डी से कनेक्ट है, ठीक है। और जो हमारा डी है वो ए से भी कनेक्ट है, डी, तो जो डी है वो सी से ए से डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट है, क्यों? तो ये हमारा हो सकता है। अब देख सकते हैं आप लोग ए सी, तो ए सी सी डी, तो ये सी डी, और जो सी और बी है, सी और बी इनके बीच रेजिस्टेंस नहीं है तो वायर। उसी तरह ए और डी के बीच रेजिस्टेंस नहीं है तो वायर है सीधा। तो अब थोड़ा ये देखने में कुछ अलग हो रहा है फिगर, या इसी को और मॉडिफाई करते हैं, इसी को या इसी फिगर को और मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपली इसको, इस पॉइंट को, जब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है वायर है सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे पॉइंट सी है, सी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है बीच वाला आर। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा ए एंड बी, तो हम ये डी पॉइंट को ए कंसीडर कर लेंगे कि वायर है, इसको ऐसे ला सकते हैं। तो यहाँ हम ला दिए, सपोज मान लीजिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ऐसे ला देते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस, इसको हम इस तार को काट ले रहे हैं, समझिए तार हटा रहे, इसको इस तार को हटा ले रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट आ गया ए, पॉइंट ए को मैंने डी पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं शिफ्ट कर सकते। सिमिलरली सी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सी और बी को हम डायरेक्ट, जैसे डी है तो ये तो रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये से कनेक्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो इस पॉइंट को बी को हम सी पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे बी। तो आई होप यू, ये फिगर मैंने मॉडिफाई किया और इसको इजी वे में बना दिया। अब इस फिगर को आप आसानी से देख सकते हैं, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये आर तीनों आर इसमें भी है, क्योंकि हमारा तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक। तो बस अब ये इजी हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो हमें पूछा है कि इन तीनों के बीच टोटल रेजिस्टेंस। अब ये देख रहे हैं आप लोग, तीनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का फार्मूला होता है, जब रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका फार्मूला होता है R1 प्लस R3। तो यहाँ तो तीनों सेम है, तो हम कंसीडर कर ले रहे तीनों सेम है आर, इसको लिख रहे हैं RT टोटल। तो बस इसी को हल कर दिए, एलसीएम कितना आएगा, नीचे आर आई 1 + 1 + 1, ठीक।
तो ऊपर हो जाएगा 3/r, ये 1/RT। तो इसको करेंगे RT इक्वल टू RT, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो RT इक्वल टू होगा R/3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर।